ये वाला है क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस का। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। तो 4 कंडीशन है, एक ये रही, सेकंड, थर्ड, 4 कंडीशंस है, मतलब 4 सेट थ्योरेटिक रिलेशन है। 4 स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट, ये थर्ड स्टेटमेंट, ये फोर्थ स्टेटमेंट। आपको बताना है कि ये दिखाना है कि चारों इक्विवेलेंट है। अब इक्विवेलेंट का मतलब ये है, ये चारों स्टेटमेंट को एक बार आप देखो, चारों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। ठीक है, पहला कह रहा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, दूसरा कह रहा है ए माइनस बी इक्वल टू 5, तीसरा कह रहा है ए यूनियन बी इक्वल टू बी, फोर्थ कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। तो 4 स्टेटमेंट बिल्कुल चारों अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन इक्विवेलेंट का मतलब है कि चारों का जो रिज़ल्ट है, मतलब चारों का जो मैसेज है वो सेम है। रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट दिख रहे हैं, लेकिन चारों का मैसेज मतलब मीनिंग एक ही है, चारों एक ही बात कह रहे हैं। ये इक्विवेलेंट है। कैसे? वही चीज़ हमें दिखानी है कि चारों एक ही चीज़ कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या कह रहे हैं, चारों को देखते हैं चारों क्या कह रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है, ये जो गिवन है बच्चे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये क्या कह रहा है? इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन बी, ए के सारे एलिमेंट बी में है, ये कह रहा है। ठीक है, तो ये बच्चे सेट ए है और ये सेट बी है। इसको हम वेन डायग्राम में ऐसे देखते हैं, ये सेट बी और ये सेट ए के सारे एलिमेंट बी में, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसका ये पिक्चर ऐसे दिखा जाता है। ठीक है, तो ये पहले जो स्टेटमेंट है उसका मैसेज है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, ऐसे हमने लैंग्वेज में लिख दिया है। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कि ए माइनस बी इक्वल टू 5 है। अब इसको डिकोड करेंगे कि इसका मतलब है क्या। अब देखो, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। इन जो चारों रिलेशन है बच्चे, चारों स्टेटमेंट हैं ये, इनमें कितने सेट यूज़ हुए हैं? 2 ही सेट यूज़ हो रहे हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी, 2 सेट है। तो 2 सेट है ना, ए और बी 2 सेट है, उनको कितने तरीके से वेन डायग्राम बना सकते हो 2 सेट का? ठीक है, कितने तरीके से बना सकते हो वेन डायग्राम अगर मैं पूछूं? देखो, अगर आपको 2 सेट का वेन डायग्राम बनाना है तो कितनी पॉसिबिलिटी है? ऑल पॉसिबिलिटीज़ में लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता ए बी कैसे है। ठीक है बच्चे, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई ए ये रहा और बी ये रहा। पहला पिक्चर ए बी, ये कैसा है? ए बी में कुछ एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, फर्स्ट डायग्राम। दूसरा क्या हो सकता है? ऑल पॉसिबल डायग्राम्स ऑफ ए एंड बी। 2 सेट दिए हैं कि ऑल पॉसिबल डायग्राम कितने बन सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि ए और बी दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ऐसे भी हो सकता है। और क्या केस हो सकता है बताओ? ऐसे भी हो सकता है, क्या केस बचा कि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे भी हो सकता है। और ए और बी के टोटल वेन डायग्राम बनाने हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ए बी में? और ऐसे भी हो सकता है कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। मैंने ऑल पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ऑल पॉसिबिलिटी। अब यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ एलिमेंट कॉमन हो दोनों में। ये कह रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है, ये कह रहा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये कह रहा है बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है,
तो फर्स्ट, सेकंड पॉसिबिलिटी, ये थर्ड पॉसिबिलिटी, ये फोर्थ पॉसिबिलिटी। बात है ये स्टेटमेंट पे है, ये क्या मैसेज दे रही है? ये जो रिलेशन है a माइनस बी इक्वल टू 5, a माइनस बी, इसका मतलब a के अंदर से b के एलिमेंट निकाल दो। भाई अपना a सेट था, ये रहा कुछ, और उसमें से b के एलिमेंट निकाल दो, और b के एलिमेंट इसके अंदर से जो b के एलिमेंट हैं उनको क्रॉस कर देंगे। ऐसे ही तो निकालते हैं, a के अंदर जो b के एलिमेंट हैं उनको क्रॉस कर दो। और ये कह रहा है निकालने के बाद a में बचा क्या? 5, मतलब a माइनस बी 5 है। इसका मतलब तो हुआ क्या भाई, जब a में से b को निकालोगे तो हम करते क्या हैं, a के अंदर जो b के एलिमेंट हैं उनको क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब क्रॉस जब करोगे तो a में बचेगा क्या? क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंसर 5 आ रहा है। इसका मतलब a खाली हो गया, a कैसा हो गया? खाली हो गया। ठीक है, सारे क्रॉस होंगे तभी तो 5 आ सकता है। तो ये कैसे हुआ होगा, कैसे हो सकता है ये कब होगा ये खाली? कब? जब a b के अंदर होगा। या तो आप ऐसे सोचो, जब a सेट a के सारे एलिमेंट कहाँ हों? b में हों। a के सारे एलिमेंट अगर b में हों तो जब आप b के एलिमेंट निकालोगे तो a खाली हो जाएगा और आंसर आपका a माइनस बी 5 आएगा। ये आप ऐसे सोच लो, मैंने सारी पॉसिबिलिटी लिखी है। इनमें से मुझे बताओ a माइनस बी 5 किस में हो सकता है? पहली में a माइनस बी को देखो, a माइनस बी को रिप्रेजेंट करो। जब ये वाली पॉसिबिलिटी, a में से b को निकालोगे तो a में से b को निकालोगे, ये वाली पिक्चर में आओ, a में से जब b को निकालोगे तो a माइनस बी आपका ये दिखेगा, ये तो होगा a माइनस बी। a में से b को निकाल दो, जो a का बचेगा, तो यहाँ पे बच्चे a माइनस बी खाली नहीं है, इसमें तो खाली नॉट इक्वल टू 5 है, कुछ ना कुछ आएगा। तो इसको छोड़ दो, हमें ऐसा इनमें से वो डायग्राम देखना है जो इसको सूट करेगा। a माइनस बी 5 आता हो। अगले में जाओ, इसमें जाओ, a में से b को निकाल दो। बच्चे ये रहा a और ये रहा b, अलग है। a में b का कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये कह रहा है a में से b को निकाल दो, a में तो b है ही नहीं, तो a का a रहेगा, a माइनस बी इक्वल टू a रहेगा। यहाँ पर हियर मतलब इन दिस सिचुएशन a माइनस बी क्या किसके बराबर रहेगा? a में से b निकालने के बाद a में b है ही नहीं, तो पूरा का पूरा a सेफ है। तो बच्चे ये अपना a माइनस बी a के बराबर रहेगा। तो बच्चे ये पिक्चर भी निकल गई, ये भी निकल गई। 5 a माइनस बी 5 वाली ढूंढनी है। अब बच्चे बात आती है इस पर, इसको देख लेते हैं पहले। अगर मुझे बताओ a ये रहा बच्चे, a ये रहा, ठीक है, और ये रहा b, a में से b को निकाल दो, इसको निकाल के बाहर करो, और जो a का बच जाएगा उसको देखो। तो भाई जब a में से b को निकालोगे तो ये वाला पार्ट बचेगा जो मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है, b को निकालने के बाद। तो यहाँ भी क्लियर है बच्चे, a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू 5, खाली नहीं है। इस पिक्चर में आओ ऊपर, इसमें a में से b को जब निकालोगे, ये बच्चे a है और कह रहा हूँ कि b को निकाल दो, तो बच्चे जब b के एलिमेंट निकाल दोगे तो a तो खाली हो जाएगा। ठीक है, b के एलिमेंट निकालोगे तो a कैसा हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो यहाँ हियर इन दिस सिचुएशन a माइनस बी क्या आएगा? a माइनस बी कितना आएगा? b को निकाल दो, b सेट के एलिमेंट निकाल दो, ठीक है। तो जब b सेट जैसे 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, मैं बोलूँ b सेट के एलिमेंट बताओ, b में क्या क्या है? 1 2 3 4। a में क्या क्या है? 1 2। मैं बोलता हूँ कि b के एलिमेंट निकाल दो, b के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4, निकाल दो, तो आप देखोगे क्या a भी खाली हो गया। a भी क्या हो गया? खाली, क्योंकि a तो a है b के अंदर ही है। तो इस केस में क्या आएगा? 5। तो मुझे बताओ ये मैसेज क्या कन्वे कर रही है? ये जो स्टेटमेंट है a माइनस बी इक्वल टू 5 अगर है तो a और b में क्या रिलेशन होगा? a b डिसजॉइंट होंगे, या a और b में कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, या a b का सबसेट होगा, या b a का सबसेट होगा। तो वेन डायग्राम से क्लियर है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम वेन डायग्राम।
वैन डायग्राम। क्या बच्चे क्लियर है कि अगर a माइनस बी इक्वल टू 5 है तो इसका मतलब यही होगा, सिर्फ यही होगा क्या, कि a इज ए सबसेट ऑफ b। ठीक है बच्चे, a सबसेट ऑफ b, इसका मतलब a सबसेट ऑफ b का मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ a सेट a इज इन b। और पहली क्या मैसेज दे रही थी, पहली भी तो यही कह रही थी, पहली रिलेशन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन बी। ये भी इससे क्या मैसेज निकला, चारों पिक्चर पॉसिबल पिक्चर बनाई और यही पिक्चर इसको सूट करेगी कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये इसका मैसेज भी यही है। रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होंगे, मैसेज बच्चे सेम है, तभी तो इक्विवेलेंट बोलते हैं। देखने में अलग अलग है लेकिन मीनिंग सेम आ रहा है। अब देखते हैं थर्ड, ये क्या मैसेज देती है, इसको देखें, ये वाली थर्ड। ये कह रहा है ए यूनियन बी इक्वल टू बी के बराबर है। अब ए यूनियन बी, ए और बी कैसे हो सकते हैं, ए बी में क्या रिलेशन है, तो मैं फिर वही से चार पिक्चर बनाता हूँ। ठीक है, तो एक पिक्चर बनाई मैंने ये वाली, ये रही ऐसे, ये रहा अपना ए, ये रहा बी, फर्स्ट डायग्राम। दूसरी पिक्चर बनाओ, ये ए और ये बी, ठीक है, ए बी। और तीसरी पिक्चर बनाओ, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इस टाइप का। ठीक है, ऐसे। और लास्ट वाली पिक्चर बना दो, और क्या पॉसिबिलिटी बची, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ऑल पॉसिबल वैन डायग्राम्स हमने बना लिए। अब देखेंगे इसको कौन सा सूट करेगा, इनमें देखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू बी के बराबर आ जाए, मतलब ए और बी को मिलाओगे तो उसका जो रीजन आएगा, शेडिड रीजन, वो बी के बराबर आ जाएगा। देखते हैं इसमें बच्चे, पहले में देखो, इसमें ए यूनियन बी बनाओ, तो ए यूनियन बी क्या है बच्चे, इसमें कैसे दिखाओगे ए यूनियन बी, ए को शेड करोगे और बी को भी शेड करोगे। तो क्या ये जो ए यूनियन बी है वो बी के बराबर है, बी तो इतना सा है, और ए यूनियन बी ये पूरा, ए यूनियन बी ये पूरा रीजन है। ठीक है, तो यहाँ इस पिक्चर में तो नहीं आएगा, ए यूनियन बी इज़ नॉट इक्वल टू बी। इस पिक्चर में देखें ए यूनियन बी किसके बराबर है, जब दोनों डिसजॉइंट है। ए यूनियन बी का मतलब ए भी ले लो, ए के भी सारे एलिमेंट लेंगे और बी के भी, तो ए यूनियन बी, यहाँ भी ए यूनियन बी जो शेडिड रीजन आया वो बी के बराबर थोड़ा ही है, इज़ नॉट इक्वल टू बी। लास्ट वाली इस डायग्राम में आ जाओ, तो ए यूनियन बी इसमें कितना आएगा, मुझे बता सकता है कोई, ए यूनियन बी कितना आएगा, ए के एलिमेंट ले लो और बी के एलिमेंट ले लो, यूनियन मतलब बी के एलिमेंट भी लेंगे सारे और यूनियन करना है ए के भी ले लो, तो मतलब ये पोर्शन भी लिया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि जो ए यूनियन बी है ये भी आएगा और ये भी आएगा, ए यूनियन बी में सब कुछ आ जाता है। इसका मतलब पिक्चर में तो क्या लग रहा है, ए हियर इन दिस सिचुएशन जो ए यूनियन बी है उसका जो शेडिड रीजन आया है वो किसके बराबर आया है, इक्वल टू ए आया है। ठीक है, बी के बराबर ये भी नहीं आया है। ठीक है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए। ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हो ए यूनियन बी इज़ नॉट इक्वल टू बी के बराबर नहीं है। तो बच्चे अब ये बात आई, इस पिक्चर पे आ जाओ। ठीक है, इस पिक्चर में क्या है, जब ए यूनियन बी शेड करो, ए यूनियन बी, तो ए शेड कर दो पूरा, ए का भी आएगा सब कुछ और ए यूनियन बी बी भी आएगा। तो भाई यहाँ पर इसमें देखें
तो ए यूनियन बी इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है आपका, बी के बराबर। तो यही आपका वेन डायग्राम है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी कब होता है, इस केस में है। मतलब ये केस है क्या कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये वाला नहीं, बी इज ए सबसेट ऑफ ए नहीं होगा, ए बी इज डिसजॉइंट नहीं होगा, ए एंड बी हैव सब कॉमन एलिमेंट नहीं होगा ये। तो ये चीज़ क्या बता रही है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी का क्या मतलब है, इसका मतलब यही है, ये होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। मतलब यहाँ पर हमने ए यूनियन बी तो यहाँ से क्लियर है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द वेन डायग्राम दैट ए यूनियन बी इक्वल टू बी। अगर ऐसा है, दिस इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई करता है, क्या मैसेज देता है, इसका फाइनल रिजल्ट क्या है, ये क्या बता रहा है कि ये दिस इम्प्लाइज कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। सेम मैसेज दिया इसने भी। ठीक है, ये भी एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन बी, दूसरा एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी, ये भी एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी। ठीक है, और क्या बचे इसमें, लास्ट कंडीशन ये देखते हैं ये क्या मैसेज देती है। ठीक है, प्रूफ करना है चारों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, चारों सेम मैसेज दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। तो मैसेज हमें देखना है क्या दे रहे हैं, सेम मैसेज। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, तो ये कब आएगा, हम डायरेक्ट ही पता लग गया इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए कब आया था, चार डायग्राम लिखे थे। ठीक है, तो ये चार डायग्राम देखो, इनमें से ए और बी के बने थे, इनमें से ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए कब आता है, कब आता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ये चलो इंटरसेक्शन भी बना के देख लो, चार वेन डायग्राम बनाओ। ये पहला वेन डायग्राम बन गया, ये ले लो आप ए, ये ले लो बी, और एक वेन डायग्राम यहाँ पे बनाओ, ये अलग अलग, ये ए बी, एक वेन डायग्राम ये बना लो, एक ऐसा बनाओ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और एक वेन डायग्राम ये बना लो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए देखते हैं किस में आता है, ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर। तो पहले वेन डायग्राम में आओ, इस वाले में ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, ए इंटरसेक्शन बी ये रहा। तो क्या ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है, तो ए के बराबर तो नहीं आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू ए, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो ये रहा पूरा, तो ये नहीं वेन डायग्राम, एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम सेलेक्ट कर लो। इस वाले में, सेकंड वाले में ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, दोनों डिसजॉइंट है, ए इंटरसेक्शन बी फाई है। ठीक है बच्चे, ये भी नहीं है, इंटरसेक्शन बी ए के बराबर नहीं है, फाई है। इस वाले में आओ, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है बता सकते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ये बड़े वाला ए है यहाँ पे, बी उसके अंदर है, तो बी ए के अंदर ही है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बी ए के अंदर है, तो बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो कॉमन कौन आएगा, पूरा का पूरा बी कॉमन आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, बी आता है यहाँ पे। और यहाँ पे इस केस में क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आता है, यहाँ पे ए बी के अंदर है, यहाँ पर ए के बराबर आएगा। ठीक है, ये तो हमें पता ही है भाई, जब ए बी का सबसेट होता है, हाँ ये तो पता ही है, ऐसे लिख ही सकते हैं, पिक्चर में दिख ही रहा है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करो, क्या आएगा, ये इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या आएगा, यहाँ पे इस पिक्चर में रिप्रेजेंट करो, ये जो रीजन है इस पिक्चर में, ये इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, जो दोनों में है, ये जो रीजन है ये दोनों में है, बी में तो है ही, ये ए में भी है। ये वाला अगर ये रीजन की बात करो तो ये दोनों में नहीं है, ये ए में है बी में नहीं है। ठीक है,
आपको लेना है दोनों का कॉमन रीजन, वो तो बी के बराबर है। इस वाले में दोनों का कॉमन रीजन क्या आएगा, ये वाला दोनों का कॉमन रीजन है हमारा ये वाला, ये ए में भी है और ये बी का पार्ट भी है, यही कॉमन है, इंटरसेक्शन भी ए। ये वाला रीजन है वो कॉमन में नहीं आएगा, ये बी में तो है, ठीक है, ये रीजन ए में नहीं है तो कॉमन में नहीं आएगा। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए कब होगा, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, यहाँ पर। इसका मतलब कब, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए का क्या मतलब हुआ कि ए बी का सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आया हमारा, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द वेन डायग्राम दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। अगर ऐसा हो तो इसका यही मतलब होगा, यही मतलब निकाला जा सकता है क्या, कि ए बी का सबसेट होगा। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। तो जो हमारे 4 स्टेटमेंट्स थे वो हमारे कैसे आ गए, एंड 4 स्टेटमेंट्स above 4 statements या 4 conditions are equivalent। ये चारों कंडीशन इक्विवेलेंट है, सेम मैसेज दे रही है, ठीक है। ये हमने इसको दिखा दिया, लेकिन बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, आज तक नहीं है, आएगा भी नहीं। लेकिन फिर भी ये चीज़ें आपको ये थोड़ी सी लैंग्वेज कैसे देखते हैं वो आपको थोड़ा देखना आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा वेन डायग्राम से हमने इसको ऑब्जर्व कर लिया। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 पार्ट हमने, ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ये वाला क्वेश्चन हो गया है, गर्ल्स के बैच में तो हो गया था, बॉयज़ के बैच में 2 पार्ट हो गए थे। तो हम ये बाद के जो 4 पार्ट हैं ये वाले डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिन वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट को बच्चे बताना है ट्रू है फॉल्स, ठीक है। इफ़ ट्रू प्रूव इट, अगर ट्रू है तो प्रूव करो, इफ़ इट इज़ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। तो थर्ड पार्ट है इफ़ एक्स, थर्ड पार्ट ये वाला, इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी, ठीक है, देन ए इज ए सबसेट ऑफ सी। इसको देखना है ट्रू या फॉल्स। तो स्टेटमेंट को कैसे रीड करते हैं, ये ऐसे हो जाए, इफ़ दिस, अगर ऐसा हो जाए, कैसा, ए बी का सबसेट हो एंड बी सी का सबसेट हो, अगर ऐसा होगा देन हमेशा ही क्या होगा, ये चीज़ होगी, ये कह रहा है, इसका ये मतलब है। अगर ये चीज़ हो जाएगी कि ए बी का सबसेट एंड बी सी का सबसेट, तो इसका मतलब होगा, इसका यही मतलब होगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी, और कोई मतलब नहीं होगा, ये कह रहा है। तो बच्चे चेक कर लेते हैं कि इसका यही मतलब है क्या, या कुछ और मतलब भी हो सकता है। अगर यही मतलब हो गया ट्रू, अगर कुछ और भी मतलब निकलते होंगे तो फिर फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, ये कह रहा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए सेट है वो बी का सबसेट है, मतलब ये ए सेट है वो बी का सबसेट है, बी के अंदर है, ऐसे दिखाते हैं सबसेट को। और जो बी सेट है वो सी का सबसेट है, मतलब बी सेट सी सेट के अंदर है, तो सी सेट कहाँ होगा, इसके ऊपर होगा, ऐसे दिखाएंगे हम। तो यहाँ से इस पिक्चर से क्या क्लियर है, ए सेट बी के अंदर है, बी का सबसेट है, बी सी के अंदर है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट सी में है। तो ये तो पिक्चर से क्लियर है कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी ही होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है।
और ट्रू के लिए हम प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ कर देते हैं इसका। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो प्रूफ करेंगे, क्योंकि प्रूफ तभी दिया जाएगा, सही चीज़ का ही प्रूफ दिया जाएगा, गलत चीज़ नहीं। अगर स्टेटमेंट गलत होगा, गलत होता है, अगर हम इसको फॉल्स लिखते तब हमें एग्जाम्पल देना है कि भाई क्या वो एग्जाम्पल दे दो, ए बी सी क्या 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 लिए थे, ताकि ये चीज़ गलत हो रही है, जो कह रहा है उसका उल्टा आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल गलत के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है, सही के लिए प्रूफ दिया जाएगा। तो प्रूफ कैसे देंगे, प्रूफ में क्या बच्चे, यहाँ पे गिवन क्या है, ये चीज़ हमारी गिवन है और ये लास्ट वाला प्रूफ करना है। तो कैसे देखते हैं, गिवन है, पहले गिवन देखो, गिवन जो हम यूज़ करेंगे, गिवन है कि ए बी का सबसेट है एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी। और प्रूफ करने वाली चीज़ है यहाँ पे, जो प्रूफ करना है वो हमारा क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ सी। तो हमने क्या बताया था भाई, प्रूफ करने वाले अगर सबसेट वाली चीज़ें प्रूफ करनी है, ए बी का सबसेट, बी सी का सबसेट, ऐसा कुछ सबसेट दिखाना है, कोई किसी का सबसेट, तो हम एक्स मेथड यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, एक्स मेथड। और जब दो चीज़ें बराबर दिखानी होती हैं, ए इक्वल टू बी या बी इक्वल टू सी, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टीज़। ये मैंने ऐसा बताया था क्योंकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा, क्योंकि हर चीज़ के तीन तीन मेथड हो सकते हैं, एक्स मेथड भी है, प्रॉपर्टी मेथड भी है, वेन डायग्राम भी है। तो आप एक माइंड में एक प्लान बन जाएगा कि भाई जब सबसेट वाला क्वेश्चन होगा एक्स मेथड यूज़ करेंगे, आसान पड़ेगा। और जब इक्वल टू वाला आएगा, इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो हम यूजिंग प्रॉपर्टीज़ करेंगे, जो हमने अभी तक सारे क्वेश्चन किए हैं। तो सबसेट वाले को हम एक्स मेथड से, तो कैसे दिखाएंगे, ए को सी का सबसेट दिखाना है, हमें दिखाना है बच्चे ए के सारे एलिमेंट सी में है, ये दिखाना है। तो ना तो हमें ए का पता ना सी का पता है, ठीक है, ए थोड़ा ही दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलते हैं, क्या नाम देते हैं उसको, एक्स, ए में लेके चलेंगे। और हम अगर ये प्रूफ करना है तो हम बच्चे एक्स ए में लेके चले और हम दिखाएंगे कि भाई एक्स ए में था लेकिन एक्स सी में भी है। अगर हम ये दिखा देते हैं कि एक्स ए में है, एक्स ए में था और सी में भी होगा, इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन सी, इसका ये मतलब होता है। और इसका फाइनल रिजल्ट लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ सी। चले तो चले, एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स ए में है तो मैं बच्चे लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू, क्योंकि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, उसने गिवन में दिया है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। अगर ए बी का सबसेट है और कोई एलिमेंट ए में है तो बच्चे वो बी में भी होगा, क्योंकि ए बी के अंदर ही है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए से मैं लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू बी। क्यों लिखा, ऐसे नहीं हर बार लिख देंगे, क्योंकि ए सेट बी के अंदर है, ये रहा ए अपना, ये रहा बी। अगर कोई एलिमेंट ये रहा बच्चे एक्स, ये रहा एक्स, ये रहा एक्स, ए में है, अगर ए में है तो बोल सकता हूँ एक्स बी में भी है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेट बी के अंदर है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी। चलिए अब आगे बच्चे एक्स बिलोंग्स टू बी, और आगे गिवन है क्वेश्चन में कि बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ सी। तो अगर मैं कोई एलिमेंट बी में लेता हूँ तो वो सी में भी होगा, क्योंकि बी इज ए सबसेट ऑफ सी। तो इस कंडीशन से मैं लिखूँ एक्स बिलोंग्स टू बी है तो डेफिनेटली एक्स बिलोंग्स टू सी भी होगा। क्योंकि बी इज ए सबसेट ऑफ सी, बी सी के अंदर ही है, तो बी का हर एलिमेंट सी में होगा। अगर एक्स बी में है तो एक्स सी में भी होगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो कहाँ से कहाँ आ गए हम, एक्स ए में लेके चले और एक्स हमारा सी में आ गया, ठीक है। इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन सी, इसका मतलब क्या आ गया, ए इज ए सबसेट ऑफ सी। तो ये प्रूफ हो गया इसका, ये प्रूफ था इसका। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो, ये लिखा है, ये कह रहा है इफ़ ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी। अगर ऐसा होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, देन तब हमेशा ही ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी होगा, ठीक है। अगर ये जो देन के आगे लिखा है ये हमेशा आए तो ट्रू, हमेशा नहीं आए, कभी नहीं आए,
तो फिर ये स्टेटमेंट कैसा कहलाएगा? फॉल्स। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे देखें। ये ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक है, ए बी का सबसेट नहीं है। मान लो ये रहा बी और ए बी का सबसेट नहीं है, तो या तो ए बी के बाहर होगा, मान लो ऐसे है, ऐसे भी हो सकता है, ए के कुछ एलिमेंट बी में होंगे लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, इस पिक्चर से दिखाई दे रहा है। और मैं ऐसा भी बना सकता था, बी जो ए है वो बी के बाहर बना दूँ, कुछ भी कॉमन ना हो, वो भी ठीक था। अभी मैं ये पिक्चर बना रहा हूँ। और फिर दूसरी पिक्चर है बच्चे, बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी, बी सी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है। ये लो, मैं सी को ऐसे बना रहा हूँ, बी सी का सबसेट नहीं है, नहीं है ना, बी के सारे एलिमेंट सी में थोड़ा ही है, कुछ ही है। तो क्या आप ये बता पाओगे कि ये जो चीज़ लिखी है ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी हमेशा रहेगा? यहाँ से तो दिख रहा है कि भाई ए सी का सबसेट नहीं है, ए का सर्कल अलग, सी का सर्कल अलग, तो ये चीज़ कैसी होगी? ये एग्जाम्पल, ये पिक्चर क्या बता रही है कि जो कह रहा था ना कि ए सी का सबसेट नहीं है, वो सही जा रही है इस केस में तो। लेकिन आप सोचो, अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, क्या आप इसका उल्टा बना सकते हो? क्या कभी ए सबसेट ऑफ सी हो सकता है या नहीं? अगर एक भी केस आपने ऐसा दिखा दिया कि ए सबसेट ऑफ सी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी भी है, तो बच्चे हमारा जो पूरा स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। फिर क्या ए सबसेट ऑफ सी बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। आपको लग रहा है बनाया जा सकता है? देखो मैं कैसे बनाता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास ये बी है, पिक्चर में ही देखो, ये ए है, अभी कंडीशन सेटिस्फाई है, ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, कुछ ही हैं, ठीक है, सारे नहीं है। बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी, अब मैं बी को बच्चे ऐसे बना रहा हूँ, ये देखो, ये मेरा सेट क्या है? सी है। तो बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, बी के सारे एलिमेंट सी में नहीं है। देख लो, बी सर्कल को देखो और सी सर्कल को देखो, तो बी सी का सबसेट नहीं है। दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रखी हैं, ये भी और ये भी। लेकिन इस डायग्राम से आपको क्या लग रहा है, ए सी का सबसेट है या नहीं? डायग्राम क्या कह रहा है? डायग्राम से क्या आ रहा है? ए इज ए सबसेट ऑफ सी हो सकता है, पिक्चर में तो दिख रहा है ए सी का सबसेट हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चे, और ये क्या कह रहा था? ए सी का सबसेट नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। लेकिन हमने देखा कि पिक्चर बन सकती है, ऐसा ए सी का सबसेट हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा स्टेटमेंट है ये पूरा, ये कैसा है फिर? फॉल्स है। कैसा है बच्चे? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि ये जो लिखा है ये हमेशा नहीं हो सकता, कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। हमेशा अगर होगा तो ट्रू बोलता है, और ये कभी होगा, कभी ए सी का सबसेट नहीं होगा, कभी ए सी का सबसेट हो सकता है, वो आपके ए बी सी पर डिपेंड करता है। तो बच्चे फिर वो फॉल्स कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल से देख लो, फॉल्स है ना, एग्जाम्पल देखो, वो तो मैंने पिक्चर बना के दिखा है, एग्जाम्पल देखो। बच्चे आप ए ले लो, ए लिया जैसे 1 2, बी ले लो, बी कैसे लोगे? ए बी का सबसेट नहीं होना है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं होने हैं। चलो जैसे मैं ले लेता हूँ 2 3 4, ठीक है। या आप बोलो कि आप ऐसे भी ले सकते हैं, सर 2 हटा ही दो, 3 4 ले लो, ये भी ठीक था। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो लेकिन आपको कंडीशन है, हियर ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, चेक कर लो, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, कुछ हो सकते हैं, सारे नहीं है। अब दूसरी कंडीशन बच्चे ये मैच करानी है, तो सी को बनाना है, सी को ऐसा बनाए कि सी बी का सबसेट नहीं हो, सी को ऐसा बनाए कि बी सी का सबसेट नहीं हो। तो बी तो बना है, सी को बना देते हैं, मतलब बी के सारे एलिमेंट सी में नहीं रखने, कुछ रख सकते हो आप, जैसे 4 5 6 ऐसे ले लिया। तो बच्चे यहाँ पे मैंने ए बी सी एग्जाम्पल क्रिएट किया, और यहाँ से क्लियर है बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी, तो देन ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी ही आएगा क्या? ये देख लो। तो यहाँ से ए क्या है बच्चे? सी का सबसेट नहीं है, इसके फेवर में जा रहा है। ये भी कह रहा है ए सी का सबसेट नहीं है, ये और ये जो एग्जाम्पल हमने क्रिएट किया है ये भी कह रहा है ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी, क्योंकि ए के एलिमेंट 1 2 इसमें कहाँ है। लेकिन मैं क्या इसका उल्टा बना सकता हूँ? क्या मेरे पास ए सी का सबसेट बनाया जा सकता है? नहीं, उसको सोचो,
क्या पॉसिबिलिटी है बनाने की? तो आप बोलोगे कि ए को सी का सबसेट ए 1 2 इसमें है और मैं 1 2 इसमें डाल दूँ, 1 2 इसमें डाल देता हूँ सी में। तो हमारी जो गिवन कंडीशन है बच्चे ये भी सेटिस्फाई है, ए बी का सबसेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी, बी सेट है वो सी का सबसेट नहीं है। इसमें है 2 3 4, इसमें है एक ही है 4, तो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ नॉट इन सी, ये भी सेटिस्फाई है। और अब इसमें देखें तो इसमें बट जो बच्चे ए है, बट हियर जो हमने सी को बना दिया है, ऐसा बना सकते हैं सी को बच्चे कि ए इज ए सबसेट ऑफ सी दिखे। हमने जो कह रहा था उसका उल्टा एग्जाम्पल क्रिएट करना पॉसिबल है। अगर ये सही होता तो पॉसिबिलिटी ही ख़त्म हो जाती है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता ना तो आप एग्जाम्पल कितने भी ढूंढते, ए बी सी कैसे भी बनाते, लेकिन आप कुछ उल्टा बना ही नहीं पाओगे। हमने इसका उल्टा बना पाए इसका, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसे आ गया? फॉल्स। ये कह रहा था ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी, और हमारा है कि ए सी का सबसेट हो भी सकता है। इसका मतलब ये चीज़ हमेशा नहीं है, हमेशा नहीं है, तो फिर फॉल्स कैटेगरी में है। नेक्स्ट हम करते हैं ये वाला पार्ट। बच्चे इसमें लिखा है x बिलोंग्स टू सेट ए, x ए का एलिमेंट है एंड जो सेट ए है सेट बी का सबसेट नहीं है। अगर ऐसा होगा, कह रहा है देन जो x है वो b का एलिमेंट ही होगा। ये कह रहा है x b का एलिमेंट ही होगा। चेक कर लेते हैं, होगा हमेशा होगा या कभी कभी होगा? हमेशा होगा तो ट्रू, और कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है तो फॉल्स। तो बच्चे एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये कह रहा है x ए सेट है अपना, ये रहा ए, और कह रहा है ए बी का सबसेट नहीं है, मतलब ए बी के अंदर नहीं है। तो बी तो या तो अलग कर दो या बी ऐसे बना सकते हो आप। बी दो तरीके हैं बनाने के, या तो ऐसे बना दो, ए दिख रहा है आपको बी दिख रहा है। एक्स कहाँ है? ए में है। अगर एक्स ए में है और ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, अगर एक्स ए में है तो एक्स बी में भी होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मैं बच्चे एक्स को यहाँ पे ले लूँ इस रीजन में, दिख रहा है एक्स ए में तो है लेकिन बी के सर्कल में थोड़ा ही आया हमारे पास। हम बना सकते हैं ऐसा, मतलब एक्स बी में होगा ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक्स यहाँ लोगे, यहाँ पर लोगे, एक्स ए में है अभी भी और ए बी का सबसेट नहीं है, लेकिन हाँ आप एक्स को ऐसे ले सकते हो कि वो ए में था बी में भी आ जाए, तो एक्स बी में भी हो जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ लिखी है ये हमेशा नहीं है कि एक्स बी में ही होना चाहिए, एक्स बी में ही होगा, तो ये फॉल्स है। आप एग्जाम्पल से देख लो, पिक्चर में नहीं दिख रहा एग्जाम्पल। कोई सेट ए ले लो, कोई ले लो 1 2 3 कुछ भी ले लो, और x बिलोंग्स टू ए, और लेट कर लो आप x क्या ले लो, x सेट ए का एलिमेंट ले लो, जैसे 1 ले लिया, ठीक है। तो x इक्वल टू बच्चे 1 लिया, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, ये चीज़ कंडीशन पहली सेटिस्फाई है हमारी। फिर a इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ b, b बनाओ, ठीक है, b सेट बनाओ, और b सेट को ऐसे बनाना है a b का सबसेट नहीं है, तो मैं ऐसे बना लेता हूँ 3 5 6 बना दिया। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन सेटिस्फाई, ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, कुछ हो सकते हैं सारे नहीं होंगे। तो बच्चे क्या जो x था वो b में आएगा? ये कह रहा है देन x बिलोंग्स टू b। हम चेक कर लेते हैं, अपना x है 1, वो कहाँ है b में? तो बट जो x था डज नॉट बिलोंग्स टू b, इसका उल्टा एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया हमने। जो कह रहा था x b में होगा, हम कह रहे हैं कि x b में, मतलब x b में होगा ज़रूरी नहीं है, x b में नहीं भी हो सकता है, ठीक है बच्चे। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसा भी हो सकता है, देखो हमने तो उल्टा, आप बोले कि सर हम b को ऐसा बना दें 1 डाल ही दें, तो अभी भी a b का सबसेट नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी क्या हो जाएगा? 1 बिलोंग्स टू b हो जाएगा। मतलब ये जो चीज़ लिखी है ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब ये हमेशा नहीं होगी, बात इसकी है।
ठीक है, कभी होगी कभी नहीं होगी, तो किस कैटेगरी में आएगी? फॉल्स कैटेगरी। और हमेशा होगी तो ट्रू कैटेगरी। हमें जब फॉल्स स्टेटमेंट कहता है तो हमें उसका एक उल्टा एग्जाम्पल देना होता है। वो कह रहा है एक्स बी में होगा, हम ऐसा एग्जाम्पल ढूंढेंगे एक्स बी में नहीं है, तो एग्जाम्पल दे दिया हमने। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। लास्ट स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट देखो, ये कह रहा है बच्चे, ये कह रहा है यहाँ पे ए बी का सबसेट है। ठीक है, ए बी का सबसेट है, ये ले लेता हूँ, ये रहा मेरा ए। थोड़ा पिक्चर से देख लेते हैं, पिक्चर से नहीं दिखेगा एग्जाम्पल से देख लेंगे। ये रहा ए, वो बी का सबसेट है, दिख रहा है, ए बी के अंदर है। एंड एक्स, कोई एक्स इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, एक्स बी का एलिमेंट नहीं है, तो भाई एक्स होगा कहाँ? एक्स बी का एलिमेंट नहीं है, तो एक्स यहाँ पे हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि ये तो बी के अंदर हो जाएगा। यहाँ पे होगा? नहीं, ये भी बी सर्कल के अंदर ही है। ठीक है, तो एक्स है कहाँ? बी के अंदर नहीं है, तो ये है इधर एक्स, एक्स इधर है यहाँ पे, ये रहा अपना एक्स, एक्स इज एन एलिमेंट। तो हमने इस कंडीशन सेटिस्फाई की, ये रही। और हमने बोला, इसने बोला था एक्स बी में नहीं है, लो हमने बाहर कर दिया। तो ये कह रहा है अगर ऐसा करोगे तो ये चीज़ हमेशा होगी। ये कह रहा है कि एक्स ए में नहीं होगा, तो भाई ये चीज़ बिल्कुल सही कह रहा है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो एक्स ए में नहीं होगा। ठीक है, एक्स यहाँ पे है ना, अगर एक्स बी में ही नहीं है तो एक्स ए में भी नहीं होगा। ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो सेंस कर रहा है सही। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू है। तो ट्रू का हम प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ एक ही लाइन का है इसका। ठीक है, तो प्रूफ है, देखो एक्स जिसने बोल, ये दिया हुआ है, जो ये दिया हुआ है ना, इसी से लिखूँगा मैं। ये कह रहा है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स बी में नहीं है। ठीक है भाई, एक्स बी में नहीं है, तो अब मैं यहाँ पे एक रीजन लिखता हूँ, क्योंकि इसने दिया है, गिवन है, ये चीज़ गिवन होती है, ये गिवन होती है, ये आपके पास है, इसको यूज़ कर सकते हो आप, इसको ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और आपको ये जो है, ये इसको प्रूफ करना है अगर स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पर ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। ठीक है बच्चे, ए बी का सबसेट है, ऐसे थोड़ा पिक्चर भी माइंड में ले आओ, ए बी का सबसेट है। सोचो अगर एक्स बी में नहीं है, बस ये लाइन लिखनी है, एक्स बी में नहीं है, ये रहा एक्स, एक्स बी में नहीं है तो एक्स ए में भी नहीं होगा। ठीक है बच्चे, कह सकते हैं अगर एक्स बी में नहीं है तो एक्स जो एलिमेंट है वो ए में भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो सबसेट ऑफ बी, ए बी के अंदर है। ए में क्या हो सकता है? ए में बी के ही एलिमेंट है, ए में बी के ही एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। तो क्या लिखा है? एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स बी में नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ अगर एक्स बी में नहीं है तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ए में कैसे आ सकता है? ए में आ ही नहीं सकता है। ए में कौन आएंगे? ए बी का सबसेट है, तो ए में क्या होगा? ए इज़ ए पार्ट ऑफ बी, ए में बी के ही एलिमेंट हो सकते हैं, ए बी का ही पार्ट है, और जो चीज़ बी में ही नहीं है वो ए में कैसे आएगी? ठीक है, ये तो अलग है एक्स। तो अगर एक्स बी में नहीं है तो डेफिनेटली पिक्चर ही बता रही है, बस लिखना है, पिक्चर देखो ना, ये एक्स है, बी में नहीं है, तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो पिक्चर से कि एक्स ए में भी नहीं होगा, और ये रीजन दे देना। ठीक है, तो यही इतना ही प्रूफ देना है, इसमें ज़्यादा कुछ फालतू नहीं लिखना। प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जितना छोटा हो आसान हो उतना लिखो बस। तो नहीं तो इसका और बहुत सारे तरीके होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है, और फालतू चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हमारे इसके क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। ठीक है।